हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्लास 10th और 12th के बाद किया जाने वाला स्टूडेंट के बीच बहुत ही पॉपुलर कोर्स पॉलिटेक्निक है। तो आज का टॉपिक पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कोर्स कितने साल का होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें और अंत में है कि कोर्स फी कितनी है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहे। आपके अंदर जो भी डाउट है कि पॉलिटेक्निक कैसे करना चाहिए या इसके करने से क्या क्या फ्यूचर में आपको इसकी क्या योग्यता है, क्या इसका उपयोग आप आगे कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट मैंने लिया है कि पॉलिटेक्निक क्या है, तो आपको इन जो बात बताई जाएगी ना उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये 10 से 12 मिनट का वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। तो पहला टॉपिक है कि पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। अब सबसे पहले कि आप ये दो वर्ड का मतलब समझिए, पॉली प्लस टेक्निक। ठीक है, ये दो वर्ड से मिल के बना है पॉलिटेक्निक। और पॉलिटेक्निक वर्ड का मतलब होता क्या, जैसे मान लीजिए पॉली, तो पॉली का मतलब जो होता है बहुत सारा। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। और टेक्निक का मतलब क्या हो गया, तो टेक्निक का मतलब होता है कला। मतलब एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको बहुत सारा कला का समावेश हो। ठीक है, एक साथ बहुत सारा कला को आपको सिखाया जाता हो, तो वो पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। क्लियर, ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है और ये दो शब्दों से मिलके बना है, पॉली प्लस टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा और टेक्निक का मतलब हो गया कला। मतलब एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको बहुत सारे कला के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब मैंने अगला पॉइंट लिया है कि क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है कि अब पॉलिटेक्निक की तैयारी कौन करे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो पॉलिटेक्निक के लिए क्वालिफिकेशन जो है आपका 10 और 10 के बाद आप +2 के बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। नॉर्मली आप 10 के बाद ही पॉलिटेक्निक कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊँगा तो आपको लगे कि नहीं ये सही बताया जा रहा। नॉर्मली आप 12 के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन क्या है, 10 to 12। अगर आप 10th या 12th पास है, इसके साथ साथ कुछ और क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर आप 10th पास है तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ सबसे बड़ी और एक चीज़ क्या है कि आपकी जो न्यूनतम आयु है, जो आपकी मिनिमम एज है, क्राइटेरिया है, वो 14 साल है। ठीक है, आपको कम से कम जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन जो है उसके बीच में आपका जो ईयर है वो 14 साल आपका एज होना चाहिए। तो आप 10th पास हो, इसकी क्वालिफिकेशन है कि आप 10th पास हो, साथ में आपका 10th में कम से कम 35% मार्क्स आया हो और आपकी जो एज है वो 14 ईयर्स की हो। क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कोर्स कितने साल का होता है। तो ये बहुत सारा बच्चों के बीच कन्फ्यूजन का विषय होता है कि ये कोर्स कितना साल का होता है। देखिए, ये कोर्स 2 या 3 साल का होता है। ठीक है, 2 या 3 साल का। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 साल का कोर्स किन के लिए होता है, जो बच्चे 12th के बाद जिनका बेस 12 होता है। ठीक है, जिनका बेस क्या होता है, जिनका बेस 12 होता है उनके लिए ये कोर्स क्या होता है, ये 2 साल का होता है। लेकिन जिनका बेस 10th होता है, जिनका बेस 10th होता है उनके लिए ये कोर्स कितना साल का होता है, तो 3 साल का होता है। तो यहाँ भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों की, सर कुछ का 2 साल होता है, 3 साल होता है। तो जिसका बेस 12 होता है, ठीक है, जिनका बेस ईयर 12th होता है, जो 12th के बेस पे अपना पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, उनके लिए कोर्स जो है वो 2 साल का होता है। और वहीं जो 10th के बेस पे अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं उनके लिए ये कोर्स जो है 3 साल का होता है। ठीक है, तब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। कि हम पॉलिटेक्निक निकाल लिए, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद अगर काउंसलिंग होगा तो कौन कौन से कोर्स होंगे। तो देखिए, पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। वो काउंसलिंग में डिपेंड करता है आप में कि आप किस कोर्स की और कौन सा कोर्स आपका फेवरेट है, या आपका कौन सा कोर्स आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्यूचर जो है इसी कोर्स को लेके बनाना है।
तो इसके जरिए क्या क्या कोर्स कराया जाता है, मैं कुछ ही कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ और इसका क्राइटेरिया बहुत सारा है। तो जैसे इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग होता है। तो ये सारे जो है इसके कोर्स हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग की जो भी, और इसके सबसे बड़ा इसमें जूनियर इंजीनियर, ठीक है, आप जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद अगर आप इसके कोर्स में जाइएगा तो आपको बहुत सारे इसका क्राइटेरिया मिलेगा। वहाँ से आप जो भी आप जिसमें जो भी आपका फेवरेट हो या जो जिसमें आप अपना फ्यूचर बनाना चाहे वहाँ से आप वो कोर्स काउंसलिंग के थ्रू अपने ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। सिलेबस क्या है? देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने का सबसे जो बेस चीज़ है वो उसका सिलेबस होता है। तो आपको इसको पहले ध्यान से समझना होगा कि इसका सिलेबस है क्या। तो हालांकि नॉर्मली सबको पता है कि एग्ज़ाम 10th बेसिस में हो रहा है तो सिलेबस भी 10th का ही और ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे 10th, तो 10th के नीचे अगर आप 9 चले जाइए, 8 चले जाइए, 7 चले जाइए, यहाँ 6 चले जाइए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा बेसिक चीज़ आता है। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ 10th पढ़ के सोचिए कि हम पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आपको 9 पे भी ध्यान देना होगा, 8 के भी बेस में ध्यान देना होगा, 7 भी देखना पड़ेगा, और हो सके तो थोड़ा 11th और 12th का भी 2-4 टॉपिक इसमें इंक्लूड रहता है। तो आपको पहले सिलेबस का अच्छे से जानकारी, और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा और उसमें एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल्स इंट्रो होगा। तो बस मैं आपको इसके जो सिलेबस है उसके बारे में बता दूं कि हर स्टेट में जो है एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो है ये अलग अलग पैटर्न में होता है। तो मान लीजिए अगर मैं झारखंड जो है स्टेट, उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन फिजिक्स का हो गया, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का हो गया, और 50 क्वेश्चन मैथ का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मिला के आपका 50 + 50 + 50 यानी कि 150 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना रहता है, बेसिक चीज़। तो ये आपका हो गया 5th नंबर कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अब आइए इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप सोच रहे कि मैं सिर्फ 10 पढ़ के पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, तो शायद आपका सोचना गलत हो, क्योंकि ये 10 बेसिस पे है। तो आपको नीचे भी देखना पड़ेगा, 8, 9 और 10 तीनों का जो मिक्सर है, आपको उनके NCERT से लेके KC सिन्हा या भारतीय भवन, आप जो भी बुक पढ़ रहे होंगे उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेसिक चीज़ों को देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो एक बात का ध्यान में रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, क्लियर। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका 0.25 मार्क्स का पेनल्टी लगता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, कोर्स फ़ी। अब कोर्स फ़ी का जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। कि आपका मार्क्स क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। कॉलेज अगर मार्क्स आपका अच्छा है तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और कोर्स फ़ी की बात कर ले, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपका जो ईयरली लगेगा वो, अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो मुश्किल से मुश्किल आपका 8 से 10 हज़ार रुपया ईयरली है, ठीक है। और ये ईयरली बता रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो गया। तो अगर यही सेमी गवर्नमेंट का बात करूँ, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट का बात करूँ तो यहाँ पे आपका कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपया मान के चलिए, ठीक है, 18 से 20 हज़ार रुपया सेमी गवर्नमेंट के लिए। और यही चीज़ अगर प्राइवेट में डिपेंड करे तो प्राइवेट पे जो है आपका कॉलेज डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ की फैसिलिटी कैसी है। वहाँ पे फीस जो है 50 से 60 हज़ार भी जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है, अच्छे स्कोर करना है, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आपका जो है फ़ी वो कम से कम लगे। अदरवाइज़ काउंसलिंग के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज से भी कॉल आएगा, ठीक है, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी। तो अगर आपको ये पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका फॉर्म, जो कि बहुत सारे स्टेट में आया हुआ है, सबसे पहले आप इसका एक फॉर्म भरिए, नंबर 1 जो इसका स्टेप है। नंबर 2 आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक कीजिए, ठीक है। नंबर 3
अच्छे से काउंसलिंग कीजिए कि अपने दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट ना रखिए कि आपको मैकेनिकल करना है या सिविल करना है। काउंसलिंग से पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपसे सीनियर है उनसे बात कीजिए कि हाँ क्या बेहतर रहेगा आपके लिए, क्या बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। और नंबर 4 है जो एडमिशन की प्रक्रिया, ठीक है। ये चारों प्रोसेस पूरा होने के बाद आप पॉलिटेक्निक में प्रवेश कर जाइएगा। उसके बाद जो कोर्स है, अगर आप 10 बेसिस में जा रहे हैं, 12 बेसिस में जा रहे हैं, मैंने आपको दोनों ऊपर बता दिया है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का जो दौर है 10th 12th सारे लगभग सारे स्टेट में हो रहा है। उसके बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा जाएगा। तो पॉलिटेक्निक से लेके किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, मैंने आपको सारे इस वीडियो में कवर किया है। और आने वाले वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, ठीक है, और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेके एक एक टॉपिक वाइज मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि अगर पॉलिटेक्निक की आप तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं अपने आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।